हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ऑन अ ब्रांड न्यू एपिसोड। हम लोग आज आपको एक डायरेक्ट आंसर देंगे इन डिटेल अबाउट हमारी जर्नी, इनफैक्ट तरन्स जर्नी एज अ +2 स्टूडेंट हु केम टू कनाडा। सो ये जो सवाल है बहुत सारे +2 के बच्चों का कि यार हमें कनाडा जाना चाहिए कि नहीं, कनाडा में फ़ायदा होता है कि नहीं, बहुत डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं +2 के बाद नहीं बट डिग्री के बाद आया था, बट तनु +2 के बाद आई है। सो ये आपको फर्स्ट हैंड बता सकते हैं कि +2 के बच्चे के लिए क्या अच्छी फ़ायदे हैं और क्या चैलेंजेस हैं इन कनाडा। सो ओवर टू तनु। तनु अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देगी पहले अबाउट हाउ शी केम टू कनाडा और क्या क्या किया इन्होंने यहाँ आके। हाय गाइस, मैं अभी 12th के बाद आई थी एंड देन आई केम आफ्टर कोविड। तो मैंने कॉलेज में 2 इयर्स का डिप्लोमा किया इन बिजनेस मैनेजमेंट और फिर साथ में मैंने एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढी एज यूजुअल जो सब लोग ढूंढते हैं। तब इट वाज वेरी इजी 2020 में, है ना, जॉब ढूंढना, कंपटीशन नहीं था। बट अब के टाइम में अगर somebody wants to come right now और अब उनको शुरू करनी है अपनी जर्नी पढ़ाई करके, चाहे वो मास्टर्स करके आए हैं, until unless they have a skill, उनको नहीं आना चाहिए बिकॉज देर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, है ना। एंड देन द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं जो हम नहीं रह सकते अभी। इनको दुख है, जब ये फैमिली के साथ थे तब इन्हें था कनाडा जाना है, कनाडा जाना है, ये अब ये नहीं है तो अब ये कह रहे हैं इंडिया जाना है। सो वो कहते हैं ना कि जो घास है वो दूसरे के आंगन में ज़्यादा हरी लगती है। सो इनके साथ वही हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि आपने सुना इन्होंने डिग्री की, काम किया साथ में। क्या लगता है जो आज के सिनेरियो में अगर कोई बच्चा आना चाहे इन लेट्स से सितंबर इनटेक में आना चाहे, और हम लोग आउट ऑफ सरी हैं, वेस्ट कोस्ट वैंकूवर से, सो वैंकूवर सरी के अंदर वो बच्चा आएगा तो उसे लेट्स से एक नॉर्मल बच्चा, उसको कोई स्किल्ड काम नहीं आता, मतलब रेगुलर किड फ्रॉम +2। सो उनकी क्या पॉसिबिलिटी है या कितना टाइम लग सकता है उनको एक ठीक ठाक पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में, लेबर जॉब में, मतलब अनस्किल्ड कोई भी जॉब, फॉर एग्जांपल क्लीनिंग, रेस्टोरेंट, व्हाटएवर, कितना टाइम लग सकता है टू गेट अ सिंपल जॉब आल्सो? सो अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी आए हैं, है ना, एंड जो प्लान भी कर रहे हैं आने का, एंड दे डोंट हैव अ जॉब टिल नाउ। एंड देन मतलब स्किल तो छोड़ो, अनस्किल भी नहीं मिल रही है इस टाइम पे बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, इवन सरी, वेस्ट कोस्ट। और अगर आप टोरंटो वाली साइड चल जाओ तो बिल्कुल भी स्कोप नहीं है आपका यहाँ पे। यू विल स्टिल गेट जॉब्स इंडीड पे, है ना, इफ यू विल ट्राई हार्ड, 2 महीने 3 महीने यू विल गेट समथिंग। बट अगर आप टोरंटो वाली साइड जाके सोच रहे हो कि बहुत मजे आएंगे, सो ये सब भूल जाओ। इफ योर फैमिली इज फाइनेंशियली वेल तो आप कहीं देखो भी इन्हें तो चले नहीं जाओ। पता, लोग टोरंटो जा रहे हैं और जाते रहेंगे, मजे आ रहे हैं और आते रहेंगे, लोग नहीं रुकेंगे। सो जो जा रहे हैं वो जरूर जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ये वीडियो देख रहा होता यार, मैं इनसे जरूर पूछता कि अगर आज, ये तो 2019-20 में आए, बट अगर ये आज आते और ये जॉब ढूंढते आज, तो इनको मिलती जॉब, और अगर मिलती तो कितने टाइम में मिल सकती थी अगर ये आज आपकी तरह आते सितंबर इंटेक? जॉब तो मिल जाती है guys। देखिए The ओवर कॉन्फिडेंस, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस इन्हें मिल जाती जॉब, आपको नहीं मिलेगी, ये ऐसा कह रहे नहीं है, मुश्किल है। अब जब मैं आई थी 12th करके तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था काम का कुछ भी, है ना। तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, तो वहां से शुरू हुआ। इवन जब मैंने 2 साल जब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, सब कुछ, आई केम आफ्टर दैट, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी रेस्टोरेंट वाली, ताकि मैं एक नई अपॉर्चुनिटी को देख सकूं। तो भी मुझे 2-3 महीने स्ट्रगल करना पड़ा टू गेट अ जॉब। फिर मुझे एक और कैशियर की जॉब मिली, है ना। तो इट टेक्स टाइम, वो भी पार्ट टाइम थी, इट वॉज नॉट इवन लाइक कि मुझे फुल टाइम मिल गई थी, इवन आफ्टर अ रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, आप किस हिसाब से अपने आप को जॉब रोल्स में देखते हो, कोई और आप पास फर्दर एक्सपीरियंस है। अब मेरे पास कनाडा में 3-4 जॉब्स में एक्सपीरियंस हो गया है ना। तो विदाउट एनी प्रेप या कुछ, आई बट अगर आप फ्रेश आते, आपके पास कोई आप आज आए हैं कनाडा, अपनी कॉलेज में जा रहे हैं, तो आज आप क्या सरी में या वैंकूवर में जॉब ढूंढ पाते? और अगर ढूंढ पाते तो कितना टाइम आपको क्या लगता है अप्रॉक्सीमेट? आई थिंक बहुत मुश्किल होता जॉब ढूंढना अगर मैं 12th से अभी आई होती। एंड देन क्योंकि तब पता नहीं होता कैसे चल रहा है, और अब जिस हिसाब से लोग आ चुके हैं, कंपटीशन इतना है हर जगह,
आई थिंक मुझे 5-6 महीने लग जाते जॉब ढूंढने में. एंड देन अगर जॉब मिलती भी है तो भी वो 2 घंटे का कम्यूट है, सो विच इज अनदर थिंग. सो ये कह रहे हैं कि आज की डेट में ये 5 से 6 महीने में आपको जॉब मिल सकती है, विच इज नॉट टू बैड. बट लेट्स से इनसे जानते हैं कि जब ये पहली बार आए थे कनाडा आज से 4 साल पहले, तब इनको कितना टाइम लगा था जॉब ढूंढने में पहली बार? मुझे 1.5 month. सो 14 days मैं घर पे ही थी बिकॉज ऑफ कोविड के बाद जैसे आपको रहना पड़ता है. तो 14 days के बाद मैंने देखा ओके सिटी कैसी इनको याद आया कि काम करने आए हम. एंड तब तक मेरा कॉलेज भी ऑनलाइन होता था तो इतनी कॉलेज प्रॉब्लम पे नहीं ब्लेम थी. कर दिया. सो कॉलेज चल जा रहा था साथ साथ. एंड देन फिर मुझे जॉब मिली थी एक नए रेस्टोरेंट में, न्यूली ओपन हुआ था. सो एंड इतना दूर भी नहीं था घर से, सामने ही था. सो लाइक 10 minutes commute from the bus. So yeah. बढ़िया. सो अराउंड 1 महीना जब ये आए थे 3-4 साल पहले और आज 6 महीने कह रहे हैं, सो 6 गुना टाइम ऑलमोस्ट. सो इम्पॉसिबल नहीं है. एंड जो लोग स्किल्ड हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास बार्बर का या कुक का या फिर कोई हेल्थ केयर का, टेक्निकल का, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन का एक्सपीरियंस है, उनके लिए आपको क्या लगता है, उनको आना चाहिए? क्या उन्हें जल्दी जॉब मिल पाएगी? I don't think so. Again because of competition नहीं मिलेगी क्योंकि ऑलरेडी जैसे अब आप अगर आप एक शेफ हो है ना इंडिया से और आप सीधे आ रहे हो यहाँ पे है ना, तो Study पे अदर देन LMIA आपका आना बहुत मुश्किल है. मतलब अगर आप आ भी जाओ स्टडी पे तो बहुत मुश्किल है एक जॉब रोल लेना, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे LMI देते हैं, अपने वर्कर्स इंडिया से बुलाते हैं ताकि उनको ज्यादा पे ना करना भाई पड़े. डिमोटिवेट नहीं करना है. ठीक है ये तो सीरियस ही हो. नहीं, कोई बात because- नहीं इतना सीरियस नहीं होना. दैट्स ओके. आगे बढ़ते. ओके. सो चलो जॉब लग गई, आप लोग आ गए यहाँ पे, कुछ नहीं. तो आपको क्या लगता है कि आज की डेट में कोई बच्चा है, लेट्स से उसकी जॉब लग गई 6 महीने, आप बहुत मेहनती बच्चा है व्हाटएवर, सो क्या वो आज की डेट में विद जो रेंट चल रहा है आजकल, क्या वो अपनी जो फीस है जो वी रिमेम्बर 6 से 7-8 हज़ार डॉलर होती है पर सेमेस्टर, क्या वो बच्चा सेव करके निकाल सकता है खुद इन द स्टडी ड्यूरेशन आज की डेट में? वो कर सकता है until unless they are doing more than one job for sure. क्योंकि तब मैंने भी किया था बट मैं बहुत स्लो मैंने अपने कोर्सेज किए 3 Turtle थे. courses लिए. टर्टल. बट ये जीत गया एंड में. बट आज हम खरगोश है, हम जीत गए. है ये टर्टल ही, खरगोश रुक गया, ये जीत गया. ठीक है मतलब So- हो सकती है, इकट्ठी हो सकती है. बट देन मुश्किल है. चलो। मतलब द रेंट्स आर सो मच. चलो किसी तरह सोचो, आपने घिस घुस के जो भी आपने स्टडी निकाल दी, आपके पास पैसे हैं, आपको काम मिल गया, आप वैंकूवर सरी में अच्छे है काम कर रहे हैं एक्सेट्रा. अभी जो मेन आजकल न्यूज चल रही है कि यार +2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको परमानेंट रेजिडेंसी, इनफैक्ट जो लोग डिग्री करके आते हैं, जो लोग स्किल्ड लोग हैं, उन लोगों को भी बहुत मुश्किल आ रही है. जैसे कि हमने एक वीडियो देखी अभी इंस्टाग्राम पे जिसमें एक लड़का था, वो +2 करके आया, उन्होंने 2 साल काम किया अच्छी जगह एंड उनका CRS स्कोर 450 के आसपास बन रहा है इवन विद फुल आइलेट्स. तो अब ऐसे बच्चे जो +2 के बाद काम भी कर रहे हैं, सक्सेसफुल भी हैं, इंग्लिश भी आती है, सब कुछ है, फिर भी 450 स्कोर है, तो वो लोग तो अब यहाँ पे आके फील करेंगे कि यार हम लोग ने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, हमें रेजिडेंसी नहीं मिलेगी. तो उन लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस है, आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? उनकी भी PR नहीं हो रही, तो ये चलो वर्क परमिट स्टडी हो गया, बट PR का क्या सोल्यूशन है +2 वालों के लिए आज की डेट में? इज इट वर्थ द स्ट्रेस जो +2 वालों को फेस करना पड़ रहा है आजकल? क्या आपको इंडिया ही रहना चाहिए, वहीं मेहनत कर लेनी चाहिए, या आपको फिर भी यहाँ आना चाहिए फॉर अ बेटर लाइफ? जानते हैं +2 के स्टूडेंट्स. इट इज डेफिनेटली नॉट द स्ट्रेस. पर मैं ये कहूंगी कि है ना, अगर आप एक स्किल जॉब में नहीं है, अब जैसे जो +2 का बच्चा आया है ना, उसको सडनली तो कोई यहाँ पे स्किल जॉब नहीं देगा until unless वो बहुत मेहनती है, उसने इंडिया में बहुत पढ़ाई करी है, जो हम लोग इतना नहीं करते हैं है ना. इट्स मोर ऑफ एन एंजॉयबल लाइफ. हमने इंडिया में कभी काम भी नहीं किया होता. सो आई वुड से कि मुश्किल है, और अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट आप अच्छी जॉब करिए रादर दैन थिंकिंग अबाउट कि हम लोग कोई भी नॉर्मल सी जॉब कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे, बट एंड में आप कुछ सीख भी नहीं पाएंगे. ओके मतलब मैं कितने लोगों को जाती हूँ, दे हैव परमानेंट रेजिडेंसी, बट अगर वो पहले सिक्योरिटी जॉब में लगे थे तो वो अभी भी सिक्योरिटी में ही है. सो
मैं ये कह रही थी कि अगर आप पहले लाइक अगर आपने सिक्योरिटी का काम किया है, ठीक है, उसके बाद आपको मैनेजर बना दिया उन्होंने जस्ट बिकॉज आपकी पीआर में हेल्प हो जाए, बट देन आफ्टर दैट व्हाट? आप अगर किसी और स्किल में जाएंगे तो आपको स्टार्ट से करना पड़ेगा ही ना। तो ऐसी जॉब करिए जिसमें आपको थोड़ी खुशी मिलती हो, है ना, एंड देन दैट वुड बी मच बेटर इन द लॉन्ग रन। एंड देन अगर आपका यहाँ पे नहीं होता है तो आई फील कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, देन यू कैन गो बैक टू इंडिया, है ना। आपने अपनी जो सेविंग्स करी है रादर देन पुटिंग देम इनटू LMIA, यू कैन गो एंड स्टार्ट योर ओन थिंग, स्टार्ट योर बिजनेस और समथिंग। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं है, बट यहाँ पे कोई बिजनेस सोच के लेना, है ना, अगर आप इतने स्किल नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो इट्स नॉट वर्थ इट। बिल्कुल। एंड प्लस जो लोग +2 के बाद आते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, वो ये सोच के ना आए कि हम लोग यहीं रहेंगे, यही हमारी लाइफ है, यही हमारी कंडीशन है। बिकॉज यहाँ पे जैसे जैसे मुश्किल हो रहा है, यू शुड कीप योर ऑप्शंस ओपन, यू शुड बी स्किल्ड, ताकि आप कहीं भी काम कर पाएं, बी इट इंडिया, कनाडा और अ डिफरेंट कंट्री लाइक यूरोप, दुबई, एनीवेयर। आपको अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए, नॉट जस्ट PR, जो आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो वो हम लोग रेकमेंड नहीं करेंगे। वी वुड रिकमेंड कि आप अपने करियर पे ध्यान दें, नॉट जस्ट परमानेंट रेजिडेंसी। बिकॉज जस्ट PR आजकल जैसे गवर्नमेंट मुश्किल कर रही है और जैसे फ्यूचर में हो सकता है, तो फिर आपके लिए इट कैन बी अ प्रॉब्लम इन लाइफ अगर आप यहाँ आए एंड सिर्फ PR के चक्कर में आप आए, कि नहीं? Right? तो जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी लोग स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में और भी जगहों में, वर्क परमिट एक्सटेंड करने के लिए या PR के लिए। सो तनु इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जो उन सिमिलर सिचुएशन में है। तनु, आपको क्या लगता है फिर गवर्नमेंट को इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या करना चाहिए? शुड दे गिव एवरीबडी परमानेंट रेजिडेंसी, और should the score come down, or should they extend the work permit so people can get more experience? What do you think? सबको तो नहीं देनी चाहिए। जो लोग स्किल्ड है, जो लोग एक्चुअली में ढंग से काम कर रहे हैं, विच कुड बी गुड पीपल फॉर देयर कम्युनिटी इन फ्यूचर, उनको देनी चाहिए रादर दैन आप किसी को भी रख लोगे तो। फिर आपको तो नहीं देनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, आई डू अ वेरी गुड जॉब, तो ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि, बट Overconfident मुझसे भी बहुत वो लोग हैं जो लोग नॉर्मल और जॉब्स करते हैं और बस 3 जॉब्स करके अपने पैसे कमा रहे हैं, है ना, एंड देन बट व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, डोंट स्प्रेड हेट यार, इट्स फाइन। सो ओके, सो स्ट्राइक्स वगैरह नहीं करनी चाहिए। मे बी द गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड द परमिट या लोगों की हेल्प करे, स्कोर नीचे लेके आए, वट एवर, बट देर शुड बी नो स्ट्राइक्स बिकॉज आफ्टर ऑल उनकी मतलब देयर इज अ कंट्री, और ये कंट्री के अपने रूल्स हैं, एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट देम, चाहे वो हम हो चाहे वो और लोग हों। एक और चीज़ कि अभी तनु लिव्स इन अ स्मॉलर टाउन विद अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 5,000, एंड पहले सरी रह के आए 2 महीने, तो 2 साल। सो पूछना चाहेंगे कि जो बच्चे आते हैं, शुड दे गो फॉर बिगर सिटीज़ लाइक टोरंटो एंड वैंकूवर, or should they try and hit smaller cities or towns like Kelowna, Penticton? You've got other towns आजकल near interior BC, Kootenays, British Columbia के अंदर और भी छोटे छोटे टाउन्स हैं जहाँ लोग जा सकते हैं। सो what do you recommend कि अगर एक स्टूडेंट आ रहा है तो उसे कहाँ जाना चाहिए? स्मॉलर सिटीज डेफिनेटली हेल्प, लाइक पेंटिक्टन हो गया, या जो 3-4 घंटे दूर है, और कोई केलोना, कैमलूप्स, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं। यू कैन स्टिल लैंड अप अ जॉब फॉर योर सेल्फ, चाहे वो रिटेल हो या कोई ऐसी जगह हो, पढ़ाई करते हुए भी। आई एम नॉट सेइंग बिल्कुल छोटी जगह में जाओ, बट जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज हो, आप उधर ही जाइए सीधे, ताकि आपको स्टार्टिंग से आप अपने एक्सपीरियंस को कर सकते हैं। बट अगेन एट द एंड इट ऑल कम्स डाउन टू पॉइंट्स, तो पॉइंट्स तो तब भी नहीं बनेंगे, एंड देन यहाँ से 3-4 साल बाद देखे तो शायद PR खत्म ही हो जाए जितने लोग हैं। बट लेट्स सी हाउ, डिमोटिवेट नहीं करना, सॉरी डिमोटिवेट मत करो यार, लेट्स सी हाउ इट गोज। तो पॉइंट इज कि आप करियर पे फोकस करें, स्मॉलर टाउन्स पे थोड़ा एडवांटेज आपको मिल सकता है अगर आप जाएं। एंड लास्टली मैं बात करना चाहूँगा अबाउट कुछ ऐसे लोग मेरे सज्जन जो डिस्कस कर रहे होंगे कि यार हम इंडिया ही रह जाएं कि हम कनाडा को ट्राई दें। ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन होता है। उसके बारे में अगर आज कोई देख रहा है और सितंबर या जनवरी में आना चाहता है,
So should they stay in India or should they come abroad? What should they think about? क्या सोच? कनाडा और एनी अदर कंट्री इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस. अगर आप बाहर आएंगे तो आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा, आप बहुत मेच्योर हो जाएंगे अपनी एज से. बट अगर आप सिर्फ नॉर्मल मेहनत करना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बी इन इंडिया. मतलब वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर वहाँ पे बट एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू पर्सपेक्टिव और हर बंदा क्या सोचता है. सो या एक और गोल्डन क्वेश्चन जो हम इन पर डालेंगे कि यार अगर आज आप इंडिया में होते और सोचो मैं बाहर होता, आप ये सिनेरियो देख रहे होते, न्यूज़ देख रहे होते, तो आप क्या करते नोइंग व्हाट यू सीन और नोन अबाउट कनाडा? अगर आपके हाथ में डिसीजन होता फॉर योर सेल्फ तो आप क्या करते? मैं सॉरी यार, प्लीज जीव हत्या ना करिए, जीव खुद चला जाएगा. इट्स ओके. तो गाइस मैं जरूर आती कनाडा फॉर द एक्सपीरियंस. अरे ये देखिए यार, एंड आ गए ना, ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए गुड देखा? है, क्योंकि देखा मैं इंडिया में कुछ खोलना चाहती हूँ. एंड ऑब्वियसली यू नीड मनी एट द एंड ऑफ द डे. या तो मैं इंडिया में जॉब करती, अब अगर इंडिया में करती तो मेरी सेविंग्स कहाँ होती, है ना. सो आई एम नॉट सेइंग जस्ट कम टू कनाडा. कनाडा नहीं तो कहीं और चली जाती, पैसे उसे कमा के थोड़ा इन्वेस्टमेंट, एंड देन यहाँ आके वापस अपनी कंट्री कुछ खोलती, बेकरी और मे बी कंपनी ऑफ एनीथिंग. देखिए जी, ये प्रूफ है. इन्होंने कितना आपको बोला मुश्किल है, ये वो है, बट ये जरूर आते. सो आप देख लो कि लोग क्यों आ रहे हैं और लोग आते जा रहे हैं, इवन दो GIC भी डबल हो गई. पर थोड़ा ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, मतलब आप कैसी लाइफ जीना चाहते हैं, आप क्या बाहर जाना चाहते हैं. अब जो लोग इंडिया में रहते हैं वो लोग इंडिया में ही कॉलेज जाते हैं मोस्टली, है ना. उनका नहीं इतना प्लान होता बाहर जाने का. वो मेरा प्लान था तो आई मैं तो अब भी आती फॉर द एक्सपीरियंस. बट यस, ठीक है जी. और फाइनली अब हम वीडियो खत्म होने से पहले इनसे पूछेंगे कुछ अच्छी चीजें अबाउट कनाडा और कुछ बुरी चीजें अबाउट कनाडा. लेट्स से 2 से 3 बहुत अच्छी चीजें कनाडा की और 2 से 3 बहुत ही बुरी चीजें जो हटाना चाहेंगे, प्लीज. अच्छी चीज़ें हैं एयर क्वालिटी, एंड देन आप इंजॉय कर सकते हैं. ब्यूटीफुल है कनाडा, स्पेशली ब्रिटिश कोलंबिया. लाइक अगर आप वैंकूवर वाली साइड आना चाहते हैं. क्या इंडिया को आप लेस ब्यूटीफुल बोल रहे हैं? इंडिया ये रिसेंटली बैंफ गए, इनको पता लगा कि बैंफ तो हिल्स हैं. जैसे भी है, बट ऑब्वियसली एयर क्वालिटी, एवरीथिंग, पोल्यूशन, है ना. तो फिर ऑब्वियसली उन चीज़ों के लिए, एंड देन अपॉर्चुनिटी वाइज, एंड देन करेंसी वाइज इट्स सो मच बेटर. यू कैन सेव मोर. आप 1-2 साल यहाँ काम करके एंड देन यू कैन गो बैक टू इंडिया. तो दैट इज अ प्रो. इंडिया. और बुरी चीज कनाडा के बारे में? बुरी चीज ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस PR थिंग. मतलब जो लोग एक्चुअली में काम करना चाहते हैं, अच्छा है ना, गवर्नमेंट के लिए, या यहाँ अच्छे से रहना चाहते हैं, कम्युनिटी को देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल कर रखा है. ऑब्वियसली अब जिसने PR लेनी है वो तो कैसे भी ले लेगा, चाहे पैसे लगाएगा या कुछ भी, है ना. सो मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है अबाउट कनाडा की, है ना. इट शुड बी मोर अबाउट जेन्युइन पीपल, हार्ड वर्क. कौन लोग एक्चुअली कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्ट जो कनाडा चाहता है, अदर देन पीपल जो बस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटी जगहें रहने आते हैं, दे गेट देयर PR, देन दे मूव बैक टू से टोरंटो और सरी और व्हाटएवर. सो वी शुड गेट जेन्युइन पीपल. मे बी एक इंटरव्यू होना चाहिए यार ड्यूरिंग एक्सप्रेस एंट्री फॉर पीपल जिनका स्कोर लो भी है, बट अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट शुड हेल्प देम. राइट, लाइक क्वेश्चंस होने चाहिए, या फिर आपने कहाँ कहाँ काम किया है, सब कुछ सो शुड बी वैलिड. सो 3 बुरी चीजें अबाउट कनाडा. लेट्स से PR इज 1, अदर 2. सेकंड वुड बी टैक्सेस. बताइए भाई, टैक्स तो हर कंट्री में है भाई साहब. बट बहुत ज्यादा है. लाइक अगर ये नया नया देना शुरू किया इफ इन्होंने. यू तो मेक करके- 5,000 तो 1,000 तो गवर्नमेंट बस नंबर्स बताइए प्लीज. बट हाँ, थर्ड है आई बिलीव हाउसेस बहुत महंगे हैं. तो अगर आप PR के बाद भी चाहे, है ना, कि मैं अपना घर खरीद लूँ, बहुत मुश्किल है. मतलब बहुत ज़्यादा महंगा है. तो लोग प्रेफर बहुत कम करते हैं. और अगर आपने खरीद भी लिया, देना 25-30 साल बस पैसे नहीं जा रहे. सो दीज आर द 3 थिंग्स आई वुड से. सो फाइनली इतनी डिस्कशन के बाद हमें लगता है कि व्हाट डू यू थिंक, आना चाहिए स्टूडेंट्स को? ये तो आएंगे अगर इनको एक और मौका मिले. क्या लोग हमारे व्यूअर्स हैं
Should they come to Canada for a better life? What do you अगेन think? इट इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बट यस कि अगर आपका मन करता है आप जरूर आइए बट मुश्किल है ये सोच के आइए मेहनत करनी पड़ेगी एंड देन और पीआर की श्योरिटी मत लेके आइए कि यार हम स्ट्राइक कर देंगे, अगर फॉर नहीं होगा एग्जांपल नहीं हुआ तो आप क्या तो करेंगे एक प्लान भी रखिए। होना बट हाँ, चाहिए। एक्सपोजर के लिए जैसे आप लोग हमारी इंडिया में छोटी सिटीज होती हैं, सिटी से हम दिल्ली या बॉम्बे या बैंगलोर जाते हैं, वो Same सोच है। के आइए आप कि हम एक बड़े शहर में आ रहे हैं टू गेन एक्सपोजर। Okay, so that was our video to help you understand कि should students come to Canada in 2024, what is the scenario. अगर आपके कोई doubts हैं, questions हैं, feel free to leave a comment and we'll be sure to answer them, help you out if you have any doubts because we have been through the journey, तो हम समझ सकते हैं। एंड अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं कनाडा के बारे में, कमेंट डाउन इन द वीडियो एंड we'll be sure to make a video about it जितना भी हमें पता है। Thank you very much for watching and we'll see you in the next one.